सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको एक संस्मरण सुनाने जा रही हूँ जो हमें भेजा है हमारी आदरणीय संध्या सक्सेना दीदी जी ने फेसबुक पर। तो दीदी बताती हैं कि वो जब से उन्होंने होश संभाला मतलब बचपन से ही वो गायत्री मंत्र लेखन किया करती थी, और जब वो बड़ी हुई, पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गई और उसके बाद उन्हें जॉब मिल गई स्वास्थ्य विभाग में एक नर्स की। तो बहुत अच्छे से पूरी जॉब चल रही थी। तभी क्या होता है, एक बार एक महिला की मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के टाइम, और उस समय ना तो दीदी ड्यूटी पर थी, ना ही दीदी ने उस महिला की डिलीवरी करवाई थी, लेकिन किसी षड्यंत्र के कारण दीदी को उस मौत का जिम्मेदार माना जाता है और कहा जाता है कि इन्हीं के ड्यूटी के टाइम पर उस महिला की मृत्यु हुई है, तो उनको उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है और उनके ऊपर एक कोर्ट में केस चलता है और हरिजन एक्ट भी उनके ऊपर लग जाता है। उस समय बोला गया कि अगर आपको इस केस में जमानत चाहिए तो आपको जबलपुर में जाकर ही जमानत होगी, यहाँ छतरपुर में ये जमानत नहीं हो सकती, और या तो आप जमानत करवाओ जबलपुर में जाकर, नहीं तो आपको एक दिन जेल जाना होगा। अब दीदी की श्रद्धा जो थी गुरुदेव में बहुत ज़्यादा थी। वो गुरुदेव से लड़ने लगती हैं अपने घर जाकर, कहते हैं गुरुदेव ना तो मुझे जबलपुर जाना है जमानत के लिए और ना ही मुझे जेल जाना है, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, आप मेरी जमानत करवाओ। मैं इतना काम करती हूँ आपके लिए, तो आपको भी मेरा काम करना होगा। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि अपने आप ही जहाँ वो रहती थी छतरपुर में, वहीं पर उन्हें जमानत मिल जाती है और पूरे कोर्ट में काफ़ी हाहाकार सा मच जाता है कि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो जमानत थी ऐसे हरिजन एक्ट में वो जबलपुर में जाकर ही मिलती थी, छतरपुर में आज तक कभी नहीं मिली थी। तो ये ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर छतरपुर में ही इनको जमानत मिल गई। लेकिन दीदी बहुत खुश होती हैं कि चलो ना तो मुझे कहीं जाना पड़ा और गुरुदेव ने मुझे यहीं पर जमानत दिलवा दी। अब क्या था कि दीदी तो बेकसूर थी, वो जो केस था वो अभी चल ही रहा था, और लेकिन दीदी निश्चिंत थी क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि ना तो उन्होंने उस महिला की डिलीवरी करवाई थी, ना ही उनके ड्यूटी के टाइम पर ही उस महिला की मृत्यु हुई थी। लेकिन ये है कि जो ऑफिस वाले लोग थे उन्होंने झूठ बोलकर किसी षड्यंत्र के कारण उनको उस केस में दोषी करार करवाया था। तो केस जो था वो 5 साल तक चलता है, लेकिन 5 साल के बाद गुरुदेव की कृपा से दीदी को बिल्कुल ही बाइज्जत बरी किया जाता है और उन्हें अपनी जो जॉब थी वो दोबारा भी मिल जाती है। तो दीदी कहती हैं कि मेरे जीवन में इतने ज़्यादा संघर्ष आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन हर बार हर क्षण गुरुदेव ने मेरी मदद की है, मुझे सहायता पहुंचाई है, और शायद गुरुदेव के बिना तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। और दीदी कहती है कि मैं आगे क्या संस्मरण सुनाऊं, मैं इतना ही मैंने लिखा है और इतने में ही मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और ये आंसू जो हैं वो श्रद्धा और विश्वास के हैं। जो लोग गुरुदेव के प्रति विश्वास रखते हैं, गुरुदेव उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालते हैं, लेकिन आपको भी गुरुदेव का काम करना होगा और आपके प्रारब्ध भी इतनी ज़्यादा जटिल नहीं होने चाहिए कि जिनको बदला ना जा सके। वरना गुरुदेव ने कहा है कि तुम मेरा काम करो, तुम्हारा काम मैं करूँगा। तुम्हारी बीमारी में फंस गए हो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। अगर तुम किसी केस में फंस गए हो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। तुम्हारे बच्चों की शादी विवाह नहीं हो रहे, मैं उनकी शादी विवाह करवाऊंगा। तुम्हारे बच्चे कहीं सेटल नहीं हो रहे हैं तो मैं उन्हें सेटल करवाऊंगा। लेकिन चिंता सारी गुरुदेव पर छोड़ दो। गुरुदेव कहा करते थे या तो तुम ही चिंता कर लो या मुझे ही करने दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चिंता करने से वो जो भी कार्य है वो हल हो जाएगा तो तुम कर लो, नहीं तो फिर सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। मुझे सबका ख्याल है कि कब किसके जीवन में क्या करना है। तो हमें भी अपना श्रद्धा और विश्वास परम पूज्य गुरुदेव पर बनाए रखना चाहिए और गुरुदेव के कार्य में बिल्कुल तन मन धन से पूरा ही समर्पित हो जाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये संस्मरण अच्छा लगा होगा, और अगर आप भी अपना संस्मरण मुझे भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों तक वो आपके जीवन की घटना पहुँचे जो गुरुदेव से संबंधित है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। हो सके तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में भेजें या फिर मुझे फेसबुक के
मैसेंजर में भेजें, क्योंकि जो वीडियोस जो मेरी हैं बहुत सारे ग्रुप्स पे जाती हैं, तो वो सारी तो कमेंट कई बार मिस भी हो जाती हैं। तो अगर आप मैसेंजर पे भेजेंगे तो वो मुझे मिल जाएगी, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल गुरदेव श्री राम शर्मा एंड मी के कमेंट सेक्शन में भेजेंगे तो वो भी मुझे दिख जाती है। तो मैसेंजर पे या फिर गुरदेव श्री राम शर्मा एंड मी के यूट्यूब चैनल पर आप भेज सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।